जय हिंद दोस्तों, आपका मैं शॉन, आप देख रहे हो अपना फेविगन चैनल। दोस्तों काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर ड्राई क्लीन का हम काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ड्राई क्लीन की परिभाषा, ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री होता क्या है कि हम कपड़े वॉश करने को ड्राई क्लीन कहते हैं, जो पानी में करते हैं। तो लॉन्ड्री किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब ये कि जो ड्राई यानी बिना पानी के, पानी रहित जो धुलाई होती है किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, वो ही ड्राई क्लीन कहलाती है। और ड्राई क्लीन में कोई भी डर की बात नहीं होती, यानी ड्राई क्लीन एक तरह का एक छोटा बच्चा है वो भी कर लेगा, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप महंगे से महंगे ब्रांडेड 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक के लहंगा, चुन्नी, साड़ी, कोट, पैंट कुछ भी कर सकते हो, तो उसमें कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम आती है हमारा लॉन्ड्री के अंदर जो वॉशिंग होता है, क्योंकि जो ड्राई क्लीन के जो केमिकल हैं उसमें लॉन्ड्री वालों के लिए उसमें MTO सॉल्वेंट, MTO ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC और परक्लोथिलीन। तो इंडस्ट्री में जो चल रहा है परक्लोथिलीन चल रहा है, जिसे पर्क बोलते हैं। बाकी ड्राई क्लीन का मेन मकसद होता है कपड़ों से चिकनाई निकालना, तेल, ग्रीस, इस टाइप की कोई चिकनाई निकालना, हल्की फुल्की धूल को ख़त्म करना। बाकी ड्राई क्लीन से और कुछ, हाँ, कपड़े को आप सॉफ्ट कर सकते हो, जैसे ज़्यादा टाइट कपड़ा सॉफ्ट कर सकते हो, उसका शॉर्पनर अलग से आता है। वाटर बेस शॉर्पनर अलग होता है और जो पेट्रोलियम बेस होता है वो अलग होता है। अब आते हैं लॉन्ड्री के हमारे कम से कम 40-42 केमिकल तो ऐसे हैं जो कि जर्नल केमिकल कहलाते हैं। जैसे 15 केमिकल हो गए हमारे स्पोर्टिंग के, सूखी स्पोर्टिंग करते हैं, और उसके अंदर फिर आ जाते हैं हमारे 25 केमिकल जो कि हमारे वॉशिंग में यूज़ होते हैं, धुलाई के अंदर यूज़ होते हैं। बाकी DC के अंदर 5 हैं, और बाकी छठा जो हमारा कार्बन है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कई जगह शुरू हो चुका है, बाकी और कंट्रियों में ये शुरू हो चुका है कि परक्लोथिलीन के ऊपर WHO ने एक तरह बैन किया हुआ है कुछ ही टाइम के लिए। 2021-22 तक ये बिल्कुल बैन हो जाएगा कि इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है पर्क का, मशीनें वगैरह, तो ये सब बेकार हो जाएंगी। अब मशीनें आएंगी इसकी जो कि कार्बन है केमिकल, एक तरह का वो हर्बल है, ऑर्गेनिक है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ड्राई क्लीन का काम सीखने में अगर आप बिना मशीन के, क्योंकि आप पर्क की मशीन लोगे तो कम से कम 10 से लेके 15-20 लाख की उसकी कॉस्ट है। फिर उसके आपको उसका वातावरण जो AC वगैरह चाहिए, फाउंडेशन चाहिए उसके लिए, रख रखाव के लिए, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि आपका छोटा काम भी है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा काम भी है, तो आप बिना किसी मशीन के, क्योंकि आप जब पर्क के अंदर 1 लाट डालते हैं, मान लो आपने 75 kg की मशीन है, 75 kg उसमें पीस डाले, तो आपको उसमें कम से कम 45 मिनट 45 मिनट उसमें लगेंगे। उसमें पहले उसकी धुलाई होती है पर्क के अंदर, फिर उसके अंदर हाइड्रो होती है, हाइड्रो होने के बाद में फिर वो उसको टम्बलर होगा, टम्बलर के बाद ठंडा होगा, तब वो निकलेगा। तो 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप बिना मशीन के भी आप करना चाहो तो आपका 10 मिनट के अंदर पूरा गारमेंट धुल के तैयार हो जाएगा, ड्राई क्लीन हो के 100% परफेक्ट। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत काम है, बिल्कुल 100% ड्राई क्लीन
उसके लिए आप सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो। पीछे मैंने उसका वीडियो बनाया था, सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कपड़े को डिप करो और उसको झाड़ के सुखा दो, आपको हाइड्रो की ज़रूरत नहीं है। एमटीओ में आपको हाइड्रो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एमटीओ भारी होता है, मिट्टी के तेल की तरह होता है। उसके फिर स्मेल की बहुत दिक्कत होती है कि स्मेल बहुत, या तो आपको हीट चाहिए, यानी उसके लिए आपको टम्बलर चाहिए, या आपको धूप चाहिए, या आपको लंबा टाइम चाहिए। जो इसको आप लैंड ड्राई करेंगे, यानी हवा में पंखे में सुखाएंगे, तो उसमें फिर भी स्मेल रह जाती है। तो बाकी मैंने जो सर्वे किया है, कम से कम 1500-1600 दुकानों पे सर्वे किया है कि ईमानदारी से काम 1500-1600 में मुझे 3-4 दुकानें ऐसे मिली जो कि ड्राई क्लीन करते हैं। बाकी वॉशिंग को ही ड्राई क्लीन कहते हैं, और काफ़ी लोग इस पे बहस भी करने लगे कि भाई ड्राई क्लीन ही होती है कि कपड़ा, अगर मान लो एक सिल्क है, सिल्क की साड़ी जो उसकी रंगाई होती है वो पानी में होती है, तो आप इसको ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये पानी में जाके ख़राब हो जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है कि एक बार मान लो कोई गलती मान लो हो जाए, जैसे हम कोई भी लेदर के या किसी टाइप के कपड़े भी पहन के जा रहे हैं और बारिश हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उसको सदा ही पानी में भिगोते रहें। बाई चांस ऐसा होता है तो उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लॉन्ग लाइफ कपड़े को उसकी उम्र बढ़ानी हो, कपड़े को बिल्कुल ड्राई क्लीन का कपड़ा कभी पुराना नहीं होता, उसमें पूरी शाइनिंग बनी रहती है, और कपड़ा 10 साल के बाद भी आप निकालोगे पहनोगे तो एक नए की फील आएगी, उसमें देखने में नया दिखाई देगा। क्योंकि जो हमारे जो जितने भी केमिकल हैं बहुत हैज़र्ड होते हैं जो कि हम लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लॉन्ड्री और इसका और बाकी लॉन्ड्री का काम सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और कोई ये सोचे कि मैं 10 दिन 15 दिन में कर दूँ तो वो एक मुमकिन नहीं है। बाकी किसी के पास हो सकता है कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई कैप्सूल हो, वो हो सकता है उनको लगाते हों, तो सर मुझे उसके विषय में ज़्यादा नहीं पता। फिर भी मैं अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मुझे भी 40-45 साल हो गए इसी लाइन में, और अब भी मैं 10 से 12 घंटे पूरा एक तरह संघर्ष करता हूँ नई चीज़ सीखने के लिए। क्योंकि काफ़ी कंपनी विज़िट पे जाता हूँ मैं, तो पैसा ही सब कुछ नहीं है कि हम पैसे के पीछे भागें। कि लोग कहते हैं कि भाई पैसा इकट्ठा करके रखें कि कल को हम बूढ़े होंगे, बीमार होंगे। जब तुम्हारी सोच ही ऐसी है तो भाई बीमार तो ज़रूर होगे आप, कि आप बीमारी के लिए जिस चीज़ के लिए पैसा या कोई चीज़ रखोगे तो वो चीज़ आनी है। कि जो आदमी संघर्ष करता है, जनहित के लिए काम करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, उसकी सोच में बीमार होना, ये सर्दी जुकाम खांसी ये छोटी मोटी चीज़ तो होती रहती हैं। बाकी मेरा मानना है, बाकियों का नहीं कहता, मेरा मानना है कि जो लोग भ्रष्टाचार और ये 2 नंबर के इन कामों से दूर रहता है वो कभी बीमार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है वो कभी किसी से डरता नहीं है। निडरता तभी आती है जब आदमी बिल्कुल एक सच्चे मन से और बिना किसी कहते हैं ना कि जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई बुराइयाँ, बहुत बुराइयाँ होंगी, बहुत बुराइयाँ, लेकिन है क्या कि जो इंसान कहीं से मान लो कहीं कमीशन लेता हो तो उसको 24 घंटे डर रहेगा भाई पकड़ा ना जाऊं या वो है। लेकिन जो आदमी इन चीज़ों से दूर रहता है वो निडर रहेगा, साहसी रहेगा, और उसको एक कहते हैं कि उसके अंदर ईश्वर की एक ऐसी प्रकाश मिलता है, ऐसी शक्ति मिलती है कि वो निरंतर सफल ही होगा। और मेरी सफलता या उससे ये है कि जैसे विज़िट पे जाता हूँ तो विज़िट पे मुझे 10 या 15 मिनट का काम होता है, आधे घंटे का होता है, तो मैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वो जैसे उनके गारमेंट होते हैं कि मान लो किसी आदमी ने 25,000 दिया और उसका 5 लाख का गारमेंट ख़राब हो गया और वो ठीक हो गया तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस टाइप का पैसा वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। कि कोशिश मेरी यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रखो
इकट्ठी करके एक साथ बुलाओ, और उसके बाद इतना ही पैसा मुझे चाहिए जितना मुझे चाहिए होता है, उसमें 1-2 हज़ार ही हो जाएगा, बहुत है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा खर्चे नहीं है, सीधा साधा इंसान हूँ, सीधा साधा मेरा हूँ, मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं करना, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्टर रह चुका हूँ काफ़ी लंबे टाइम, मेरे पास 4-4, 5-5 हज़ार लोगों ने काम किया है। तो मैं ये नहीं कहता मेरे पास काम किया, लेकिन मैंने उनके साथ में किया है। कहने का मतलब कि सैलरी अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं उनको कोई एहसान नहीं कर रहा, वो लोग अपनी जो मेहनत करते हैं तो उनको सैलरी दो, उनको जब सैलरी दे रहे हो तो उनको धन्यवाद बोलो, क्योंकि ये जो काम है टीम वर्क होता है, अकेला आदमी कोई नहीं करता इस काम को, कोई भी काम होता है टीम वर्क होता है, तो सब मिलके करते हैं। तो उसमें ये सोचूं कि भाई मैं मालिक हूँ, मालिक इंसान कभी अपनी सोच से होता है, जो सोच होती है ना, सोच से आदमी ये होता है कि मैं अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हर एक आदमी के अपने अपने विचार हैं। तो दोस्तों ड्राई क्लीन का काम शुरू करो। ये काम ऐसा है कि कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, कि इनके बिना हम नहीं रह सकते। हम मान लो कहीं पे चाहे घर कैसा हो, कोठी हो, झुग्गी झोपड़ी या छप्पर, कुछ भी हो, हम उसमें रहते हैं, हमें कोई नहीं देखता, क्योंकि 1-2 लोग जानते हैं आस पड़ोस के, बाकी हम क्या रूखा सूखा क्या खाते हैं घर के अंदर, उसको भी कोई नहीं देखता। लेकिन जिन कपड़ों को हम पहन के बाहर निकलते हैं उनको सब देखते हैं। तो ज़रूर नहीं है कपड़ा ब्रांडेड हो, बहुत महंगा हो, कपड़ा साधारण से साधारण कपड़ा हो, आप उसका रख रखाव अच्छी तरह रखेंगे तो कपड़ा आपको, क्योंकि इंसान की जो पहचान है वो हकीकत में कपड़ों से है। जो इंसान कपड़े सही, उसको मतलब सही रख नहीं सकता, पहन नहीं सकता, तो आदमी को पता लग जाता भाई ये किस नेचर का है, कि ये आलसी है या किस नेचर का है। तो ये है कि अमीरी गरीबी ये तो देखो ऊपर वाले की देन है, लेकिन हीन भावना कभी दिल में नहीं आनी चाहिए। जिस भी, ठीक है, हर एक तरह हमारे से जो बहुत गरीब भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, तो ये मत सोचो वो मेरे से अमीर है। वो आप अगर मान लो किसी का कोई मतलब सीखना चाहते हो तो अच्छा ही सीखो कि उसने अच्छा काम किया है, मैं भी ऐसा बनूं। ईश्वर से प्रार्थना करो भी ईश्वर मेरे से कोई गलत काम ना हो, मेरे से कोई ऐसा ना हो कि किसी के दिल को दर्द पहुँचे। तो बाकी बताने वाली बात, बहुत से कहते हैं सर आप बताते क्यों सबको, तो भाई ये है कि मैं तो कहता हूँ जो चीज़ बांटते जाए हैं, जितनी बांटते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और बाकी ना मुझे कोई ये है कि चैनल से, यूट्यूब से या इससे मुझे कोई कमाई है, मेरा सिर्फ एक शौक़ है, एक जुनून है कि मैं जो भी कुछ सीखा है, अनुभव है, वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे काम करें। तो ये है कि ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री का जो काम है वो परफेक्ट है, कभी बंद होने वाला नहीं है। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो वो ही है। तो आप सुबह उठते ही आपको चाय, ब्रेड, बिस्कुट कुछ भी चाहिए, खाना चाहिए रहने के लिए, उसी तरह कपड़े की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लो पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं तो घर पे वो एफर्ट नहीं करेंगे, मान लो 2 दिन की भी छुट्टी होगी, वो चाहेंगे कि इंजॉय करें, बाकी घर के काम निपटाएं। तो ये जो ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री काम है बहुत अच्छा है, लेकिन बशर्ते पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप उससे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।